बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। ख़ास तौर पर जिन लोगों ने शेंजन स्टेट में ट्रैवल करना है, यूरोप ट्रैवल करना है, ख़ुद अप्लाई करना है या किसी एजेंट्स के थ्रू या किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर वीडियो है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इसमें आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर। देखें, अभी चंद दिन पहले खबर गर्दिश कर रही थी कि इटली एम्बेसी से 1000 स्टिकर उनके लॉकर से, जो एम्बेसी का लॉकर है डिप्लोमेटिक एनक्लेव में एम्बेसी इटालियन, उसके लॉकर से 1000 स्टिकर चोरी हुआ है। अच्छा दोस्तों, ये वीज़ा जो चोरी हुआ है, वीज़ा स्टिकर शेंजन स्टिकर है। इस वीज़ा की वर्थ ये है कि अगर ये वीज़ा आपके पासपोर्ट पर लगा हो तो आप 26 ममालिक जो हैं यूरोप के, उनमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक मिली भगत से काम हुआ है। इसका जो है रिपोर्ट आगे इमिग्रेशन काम को और जो भी वज़ारत दाखिला ख़ारजा जो भी उनको पहुंचा दी गई है, इस पर अब वर्किंग होगी, पकड़े भी जाएंगे लोग। और जो लोग मिले जुले हैं इस काम में, मतलब एम्बेसी के लोग भी होंगे, ज़ाहिर है कुछ अपने लोग होंगे, कोई इटालियन होंगे, उन सब ने मिल के ये काम कुछ लोगों ने किया। तो उसका उनका मकसद ये था कि भाई जो वीज़े स्टिकर चोरी है वो पेस्टिंग होगी, उस पर ट्रैवलिंग होगी। लेकिन वो कुछ ये है कि 10-15 दिन चोरी के 10-15 दिन, मतलब ये जून के सेकंड वीक की बात है और इनको पता थोड़ी लास्ट में लगी, जून के एंड में। तो अब कुछ शायद उस पर ट्रैवलिंग भी होगी हो, लेकिन अभी फ़िलहाल उस पर ट्रैवलिंग नहीं हो रही होगी क्योंकि इस पर जो है ना वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ारजा को इसकी इनको इन्फॉर्मेशन और इमिग्रेशन काम को दी गई है। अच्छा दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली ये शेंजन वीज़ा है, ये ऐसा वीज़ा होता है जिस पे एक भी मुल्क से आपको वीज़ा मिलता है और आप उस पर 26 ममालिक में ट्रैवल कर सकते हैं। यूरोप के किसी भी मुल्क में जाकर आप उस वीज़े के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा और ख़ास किस्म का वीज़ा है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो यूरोप जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ट्रैवलिंग करनी है और जो ख़ुद भी अप्लाई कर रहे हैं और किसी ट्रैवल एजेंट्स या कंसल्टेंट के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं इटली के लिए या शेंजन के लिए। तो उन लोगों ने पूछा फिर अब क्या किया जाए कि मतलब ये ना हो कि वो हमें वीज़ा चोरी जो हुए हैं स्टिकर वो लगा दिए जाएँ। तो दोस्तों होगा ऐसे ही कुछ आगे। एजेंट्स जो लोगों ने जिन्होंने ये वीज़ा स्टिकर चोरी किए हैं, तो इनका मकसद यही है कि वो आप जो लोग एजेंट्स को देते हैं पासपोर्ट के जी वीज़ा लगवा के दें, तो वो उस पर अब वो प्रिंटिंग करवा के पेस्टिंग करा के उनसे पैसे लेंगे, झूठ बोलेंगे, ऐसे लोगों को धोखा होगा, फ्रॉड होगा, फिर बड़े मामला होंगे। तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए दोस्तों ने पूछा कि अब क्या किया जाए। तो मैंने सोचा चले आपको कुछ 1-2 टिप्स ऐसी दे देता हूँ जिससे आप बच सकते हैं। तो उनमें से पहली टिप ये है कि जब भी आप वीज़ा जमा करवाएँ, किसी अच्छे कंसल्टेंट से फ़ाइल जमा रेडी करवाएँ। देखें, एजेंट्स को भी आप 12-15 लाख रुपए दे के जो फ़ाइल जमा करवानी, उससे बेहतर ये है कि एजेंट ने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही लगाने, कुछ 1-2 कागज़, कोई इनविटेशन, कोई स्पॉन्सर लगाएगा, बाकी सारी आपकी चीज़ें लगाएगा या आपकी वो फेक चीज़ें लगा के आप वीज़ा अप्लाई करेगा। उसमें आपका नुकसान है, आप ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं, वीज़ा आने के भी कुछ चांस होते हैं। तो उसके लिए आपको मैं बताता चलूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब वीज़ा जमा कराएँ खुद हाज़िर हों। बायोमेट्रिक भी होता है, तो वीज़ा जमा कराने के लिए खुद जाएं, अपने हाथों से जमा कराएं। आपको पता होगा कि वीज़ा पासपोर्ट जैरीज, फेडेक्स या एम्बेसी में जमा हो गया है। ऐसा नहीं है कि आपने पासपोर्ट एजेंट को दे दिया और वो बाद में आपको कॉल करके कहे कि आपका वीज़ा आ गया और वो फेक स्टिकर आपको लगा के और आपसे पैसे ले लें और बाद में जब आप एयरपोर्ट पर जाएँ तो आप पकड़े जाएँ। तो इसलिए पहला ज़रूरी ये बात यह है कि आप खुद से जाके सबमिशन कराएं, फेडेक्स, जैरीज में या एम्बेसी में, इन 2 जगह में से कहीं भी जाके आप खुद से वीज़ा जमा कराएं, पहली बात। दूसरी ऐसे बात ज़्यादा स्पेशल है उसमें ये कि देखें, जमा तो वाकई आप खुद करवा लेंगे क्योंकि बायोमेट्रिक होता है। अब सब लोगों को पता है कि जो यूरोप या शेंजन का जो वीज़ा जमा हो सबमिशन होगी उसके लिए बायोमेट्रिक करवाना पड़ता है। एजेंट्स अक्सर ऐसा होता है कि करवाते हैं, बायोमेट्रिक करवाते हैं, लेकिन जो असल काम है वो ये है कि वो आपसे ओरिजिनल रसीद जो आपने जमा करवाया उसकी, पासपोर्ट की, और आपका NIC ले लेते हैं। उसके अगेंस्ट वो एक्नॉलेजमेंट लेटर रेडी करके और पासपोर्ट खुद रिसीव करते हैं। देखें, अब जो हालात चल रहे हैं इसमें कभी भी एजेंट को ये ना कहें कि वो आपका पासपोर्ट रिसीव कर ले, बेशक आपने जैसे भी काम किया। अव्वल तो मेरा आपको मशवरा है कि अच्छे कंसल्टेंट से रेडी करवाएं फ़ाइल, एजेंट्स हज़रात से मत करवाएं। देखें, पासपोर्ट खुद रिसीव करें,
पासपोर्ट किसी सूरत में भी एजेंट को अथॉरिटी लेटर ना दें या अपनी ओरिजिनल रसीद और वो शनाख्ती कार्ड उसको ना दें। उससे कहें कि जब पासपोर्ट रिसीव करना है मैं खुद जाऊंगा। आप खुद जाकर पासपोर्ट रिसीव करें। अगर तो आप पासपोर्ट खुद रिसीव करते हैं, वहाँ से स्टिकर लगा हुआ वीज़ा मिलता है तो वो 1 नंबर वीज़ा होगा, उसमें शक की गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन अगर आप पासपोर्ट रिसीव नहीं करते, आपने जमा खुद करवा दिया, बायोमेट्रिक दे दिया, अब आप मुतमईन है कि मैंने जमा करवा दिया, आपने ओरिजिनल रसीद एजेंट को दे दी, NIC दे दी, अब वो अथॉरिटी लेटर बना के पासपोर्ट आपका रिसीव कर लेता है। अगर वो रिसीव कर ले और उस पर वीज़ा ना हो और वो आपको फ़ेक वीज़ा लगा के आपसे पैसे ले ले, तो फिर भी आपका कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि फिर वो मिलेगा नहीं आपको, और आप जब ट्रैवलिंग करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। ठीक है, वो पूरी चैन एक जिन लोगों ने स्टिकर वीज़ा चोरी किए वो उन्होंने पकड़नी है। ठीक है ना। तो जिन लोगों ने, अगर आपने किसी ऐसे बंदे को दे दिए तो आप बिला वजह फंसेंगे, एक बड़ा नुकसानदेह अमल होगा, ब्लैक लिस्ट ही होगी, और कोर्ट कचहरी और पुलिस थाना ये सब मामला आपको जुर्माने और ब्लैक लिस्ट ही आपको देखनी पड़ सकती है। इसलिए कोशिश करें जब भी वीज़ा जमा करवाएं पासपोर्ट रिसीव खुद करें। किसी सूरत में एजेंट को ना कहें कि मैं पासपोर्ट, आप मेरा पासपोर्ट रिसीव कर लें। आपको पता होगा अगर स्टिकर लगाया तो कम से कम स्टिकर ओरिजिनल होगा, वीज़ा ओरिजिनल होगा, उसमें आपकी पकड़ धकड़ नहीं होगी। ठीक है, एक बात ये हो गई कि जमा खुद करवाएँ। दूसरी बात ये हो गई कि रिसीविंग भी खुद करें। ठीक हो गया हर सूरत। अच्छा, अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो भी गया, अगर किसी को ये शक है कि हो सकता है मेरा वीज़ा फ़ेक है या ऐसा कोई मामला है, तो दोस्तों उसके लिए जो वीज़ा चोरी हुए हैं, स्टिकर्स चोरी हुए, उसकी 1000 वीज़ास की जो लिस्ट है, उनके नंबर हैं, सीरियल नंबर, वो इटालियन गवर्नमेंट ने, इटालियन एम्बेसी ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और इमिग्रेशन हुकाम को दे दिए। वो उस सीरियल के वीज़ा होल्डर जो आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकेंगे, वो सब फेक स्टिकर्स हैं। स्टिकर फेक नहीं है लेकिन चोरी शुदा है, इसलिए उनका रिकॉर्ड नहीं है। तो दोस्तों उसको चेक करने के लिए मैं अपनी जो वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में उसकी जो है ना लिस्ट वो डाल रहा हूँ, उसको आप चेक कर सकते हैं अगर आपको उसमें से समझ ना आए। तो अगर किसी भाई को ऐसा मामला हो तो आप हमें कमेंट्स में भी और हमें ईमेल करके या व्हाट्सएप करके वीज़ा तो हमसे पता करवा सकते हैं कि आया कि ये उस लिस्ट के हैं या नहीं। तो ये 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसको करके आप बच सकते हैं एक बड़े नुकसान से। तो दोस्तों ये जो है इटली के वीज़ा वाले ख़ास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए जो ख़ास तौर पर इटली जाना चाह रहे हैं। ठीक है, और दूसरे ममालिक के जो वीज़ाज़ हैं उनके बारे में भी यही मामलात हैं कि अगर जमा करवाते हैं तो रिसीविंग भी खुद करवाएं, और कोशिश करें कि अच्छे कंसल्टेंट से अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवाएं। कभी किसी एजेंट को ना दें पासपोर्ट और NIC के लिए मुझे वीज़ा लगवा दें, वो आपके फ़ेक डॉक्यूमेंट लगाएगा। उसमें शायद वैसे वीज़ा ऐसे फ़ेक डॉक्यूमेंट पे देती नहीं, लेकिन लोग ट्राई करते हैं। अगर वीज़ा आ भी गया तो आपसे लाखों रुपए ले लेगा, और नहीं आया तो आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम कभी यूरोप प्लेन ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। इसलिए दोस्तों इन मामला से बचें और अच्छे कंसल्टेंट्स को फ़ीस देकर आप ये काम करवा सकते हैं। लाखों में नहीं लगते, कुछ हज़ार लगते हैं, कोई 50,000, कोई 40,000, कोई 30,000 इस तरह लेगा, और अच्छा बंदा जो है, अच्छा कंसल्टेंट, वो आपके अच्छे डॉक्यूमेंट रेडी कर देगा। वीज़ा लगना ना लगना आपका नसीब है। जो ट्रैवलिंग के जिन लोगों के नसीब में सफ़र है वो सफ़र हो के रहता है। इसलिए अच्छे कागज़ लगाएं, 1 नंबर चीज़ें लगाएं, और वीज़ा इतना मुश्किल काम नहीं होता। अच्छे डॉक्यूमेंट्स पे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि एजेंट से बचिए, और ओरिजिनल जो कंसल्टेंट, जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जो ये काम करते हैं, उनसे मशवरा करके खुद से डॉक्यूमेंट लगा के इनको सबमिशन करवाएं। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया, और इस वीडियो को लाइक भी कर लें, और कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब भी देंगे इंशाल्लाह ताला। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती जब तक आप वेट कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, आपका मेज़बान अरसलान आलम। अल्लाह हाफ़िज़।